भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। इसकी रफ्तार, इसकी सुरक्षा और इसके चमकते कोच अक्सर खबरों में रहते हैं, लेकिन इस भव्य इमारत की नींव में लगे हुए इंसानी पत्थरों की कहानी अक्सर अंधेरे में रह जाती है, जिन्हें हम ट्रैकमैन या रेलवे की ऑरेंज आर्मी कहते हैं। यह एक ऐसी सेना है जो बिना हथियार, बिना किसी सुरक्षा कवच के हर मौसम में देश की धड़कन रेल की पटरियों को जिंदा रखती है, लेकिन बदले में उसे मिलती है उपेक्षा, मानसिक प्रताड़ना और अक्सर बेवक्त मौत। आंकड़े जो रूह कपा दे, ये शहादत या प्रशासन की लापरवाही है। इस लेख का सबसे काला पक्ष वह आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि ट्रैक की सुरक्षा करते करते करमवीर खुद कितने असुरक्षित हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट और विभिन्न आरटीआई से मिले आंकड़ों के अनुसार हर साल का यह काला सच, भारतीय रेलवे में हर साल औसतन 300 से 400 ट्रैकमैन ड्यूटी के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से रन ओवर के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ वर्ष पहले आए आंकड़ों ने देश को झकझोर दिया था, जब यह बात सामने आई कि 2012 से 2017 के बीच केवल 5 वर्षों में 768 ट्रैकमैन ने पटरियों पर अपनी जान दी। यह संख्या कई बार सीमा पर तैनात फौजियों के शहादत के आंकड़े से भी भयावह प्रतीत होती है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह बुझते हुए घर का चिराग है। अनाथ होते बच्चे और विधवा होती पत्नियां। सवाल यह है कि क्या इन मौत को दुर्घटना कहकर टाला जा सकता है या यह व्यवस्थागत खामियों के कारण की जा रही हत्या है। यमराज से सामना, हर मौसम में हर पल। एक ट्रैकमैन का जीवन प्रकृति की मार और आधुनिक रफ्तार के बीच एक अंतहीन संघर्ष है। आसमान से आग बरसता, 45 डिग्री की सूरज हो या हार कपा देने वाली दिसंबर की रात या मूसलाधार बारिश, जब दृश्यता शून्य हो जाती है, ट्रैकमैन को पटरियों पर ही होना होता है। एक एक चाबी, एक एक फिश प्लेट की जांच उनकी उंगलियों के पसीने और ठंड से जमे हाथों से होती है। जब वे पटरी कस रहे होते हैं तो उनके पीछे से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती ट्रेनें गुजरती हैं, जो थोड़ी सी चूक या लुकआउट मैन यानी जो सावधानी देने वाला साथी है, उसकी 1 सेकंड की देरी और उसकी जीवन समाप्त हो जाती है। कई बार उन्हें आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे कि रक्षक डिवाइस, जो ट्रेन आने की चेतावनी देने वाला एक डिवाइस है, पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। वे आज भी पुरानी सीटी और झंडों के भरोसे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। फिर भी उनके साथ उपेक्षा की पराकाष्ठा हो रही है। अपना पूरा जीवन और अक्सर अपनी जान रेलवे को देने वाले इन कर्मचारियों को बदले में क्या मिलता है? नाम मात्र का वेतन और भत्ता। उनकी भारी शारीरिक मेहनत और जोखिम की तुलना में उनका वेतन बेहद कम है। उन्हें मिलने वाला रिस्क अलाउंस उनकी जान की कीमत के सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। और दूसरी तरफ प्रमोशन की दीवार। एक ट्रैकमैन अक्सर जिस पद पर भर्ती होता है, दशकों की सेवा के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाता है। विभागीय परीक्षाएं जैसे एलडीसी, जीडीसी के नियम इतने जटिल हैं कि आगे बढ़ने के रास्ते लगभग बंद हैं। दूसरी तरफ अधिकारियों की ताड़ना, शारीरिक थकान के ऊपर से अधिकारियों का दबाव और कई बार अभद्र व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य को छलनी कर देता है। वे व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर हैं, जहां उनकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब जागने का वक्त है। क्या बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों का सपना उन लाशों पर सजाया जाएगा जो हर साल पटरियों पर बीत जाती है? प्रशासन को कठिन कार्य और दुर्घटना जैसे शब्दों के पीछे छिपना बंद करना होगा। ट्रैकमैन को भिखारी की तरह भत्ता नहीं, बल्कि एक अधिकारी की तरह सम्मान और अधिकार चाहिए। उन्हें आधुनिक सुरक्षा उपकरण, बेहतर कार्य दशाएं, सम्मानजनक वेतन और करियर में आगे बढ़ने की पारदर्शी अवसर तुरंत मिलने चाहिए। पटरियों पर बहता लहू गवाह है साहब की रेलवे की सुरक्षा का भार उठाने वाले खुद कितने बेसहारा हैं।
आज का ये वीडियो कैसा लगा? जहाँ जहाँ ये वीडियो मेरे ट्रैकमैन भाइयों तक पहुँचता है उसे अधिक से अधिक शेयर कर रेलवे बोर्ड और रेलवे के अधिकारियों और रेल मंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।